वेलकम टू माय चैनल केडी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपका टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जो एग्जाम में आने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चंस है, आपका जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1। अब ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चन का नाम इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू द इक्वेशंस। ये आपके पास क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, सेकेंड x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10। नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू कितना, म्यू। हैव फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा, नो सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में आपका नो सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट यूनिक सॉल्यूशन, ए यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में कहता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आने के लिए, तो समझना इजी, बहुत इजी है क्वेश्चन। एक तरीके से इस क्वेश्चन में आपको तीनों पार्ट करने हैं, यानी आपको ये बताना है कि अर्थ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, म्यू की और किसकी वैल्यू पर, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू पर क्या करना आपको, इन्वेस्टिगेट करना है। यानी म्यू की और लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है इन तीनों केस में। कौन से केस में? पहला केस नो सॉल्यूशन, सेकंड केस यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक केस का सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सबसे पहले जो हमारे पास सिस्टम है, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन मैट्रिक्स फॉर्म। लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में A इक्वल टू, बताया कितना होगा, A इक्वल टू कोफिशिएंट 1 1 1, कोफिशिएंट 1 x y z के कोफिशिएंट 2 3 1 2 लैम्डा। फिर आपके पास कितना है x की वैल्यू बताओ, कितने वेरिएबल है, x y z। फिर b की वैल्यू, b कितना है 6 10 और कितना म्यू। ठीक है ना। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके तभी अच्छे समझ में आएगा तब आप इससे पिछले वाले वीडियो आपने देखी होगी। इससे पिछले वाले वीडियो जरूर देखना, यानी लास्ट लेक्चर आपको इससे पहले पढ़ना जरूर पड़ेगा, तभी आपकी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं क्या लिख सकते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा नहीं, आपके पास ax प्लस किस फॉर्म में बनेगी, ax प्लस किस फॉर्म में, b। ये इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको कॉलम मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। मैंने आगे क्या बताया था आपको, बताओ। अब हम क्या करेंगे बताना, नाउ द एगुमेंटेड मैट्रिक्स से, और मैंने मैट्रिक्स कहते से कितना है, मैंने बताया ऐसे लिखेंगे डॉटेड, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में b। कैसे करना रिप्रेजेंट, अब ध्यान देना, पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स रखेंगे 1 2 3, फिर 1
फिर 2 फिर कितना लैम्डा, फिर डॉटेड करेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे बी फॉर 6 10 म्यू, कितना है 6 10 म्यू, ब्रैकेट आपका क्या कर देंगे क्लोज। अब आपको क्या अप्लाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से क्या निकालनी है इसकी रैंक। अरे रैंक निकालने का मेथड मैंने आपको बताया क्या होता है, रैंक का निकालने का मेथड कि आपको क्या चाहिए 1, इसके बाद कुछ भी नंबर हो सकता है, फिर इस 1 के नीचे हमेशा 0, यहाँ कितना पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 डॉट डॉट एंड सो, फिर 0, फिर इस 1 के नीचे हमेशा कितना 0, फिर पहला नॉन जीरो एलिमेंट कितना होगा हमेशा 1, पहला नॉन जीरो एलिमेंट कितना होगा हमेशा 1, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। नहीं मैंने इक्विवेलेंट फॉर्म आपको पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार आप देखना, ठीक है। तो अब देखना आगे हम क्या करेंगे, जो एगुमेंटेड मैट्रिक्स है अब ये किस में कैसे रिड्यूस हो जाएगा जरा ध्यान देना। अब मेरे पास, अब जो हमारे पास है तो मैं क्या करूँ उसको जीरो बनाना, तो जीरो बनाने के लिए क्या करूँ मैं कि मैंने क्या किया कि R2, तो ध्यान देना कि R2 चेंज कर दूँ R2 माइनस R1, देखो R2 चेंज R2 माइनस 1, R3 चेंज कर दे R3 माइनस के R1, आई रिपीट R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 चेंज R3 माइनस R1, क्यों, क्योंकि इसको इसमें से घटाएंगे तब भी जीरो, इसको घटाएंगे तब भी कितना आएगा आपके पास जीरो, यानी पहली रो आपकी एच, पहली रो क्या आपके पास 1 फिर 1 फिर 1, फिर डॉटेड करेंगे, फिर कितना आपके पास 6, कितना यानी कितना हो जाएगा जीरो, घटाओ इसको इसमें से 2 माइनस 1 तो कितना बचेगा 1, चलो नेक्स्ट 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 तो कितना बचेगा 4, 1 0, घटाएंगे 2 माइनस 1 1, इसे घटाएंगे कितना आएगा, बढ़ाओ उसको, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस कितना 1, अच्छा आगे घटाएंगे तो कितना आएगा म्यू माइनस 6, ठीक है भैया। अच्छा एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, मुझे शायद आई थिंक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई कुछ। नहीं ठीक है। अच्छा आगे देखना, आगे कैसे करना आप आगे। अब देखें कि ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फिर ऐसे ही डॉटेड कर्ली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आपका फिर स्टार्ट। अब जरा ध्यान देना, देखो अब इस 1 के नीचे कितना बनाना आपको 0 बनाना, तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे R3 चेंज करेंगे, R3 माइनस, ध्यान देना R3 चेंज करेंगे R3 माइनस R2, देखो R3 माइनस R3 तो नहीं पहली रो R, देखो इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो पहली रो एज इट इज 1 1 1, फिर डॉटेड, फिर कितना आपके पास 6, फिर कितना आपके पास 0, फिर 1 फिर 2 फिर आपका 4, फिर कितना आपके पास 0, चलो अब इसको इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 0, क्योंकि 0 करना, इसको इसमें से घटाएंगे लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 तो कितना आएगा लैम्डा माइनस 3, नेक्स्ट म्यू, अब इसको इसमें से घटाएंगे म्यू माइनस 6, ध्यान देना म्यू माइनस 6 माइनस 4 तो कितना आएगा म्यू माइनस 10, यहाँ तक है कोई प्रॉब्लम। तो यानी आपको करना क्या है, करना सिर्फ कुछ नहीं कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उस क्वेश्चन को क्या करना, रिड्यूस करना आपको, यानी जो आपके पास क्या है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब ध्यान देना आगे, देखो पहला तो जो आपका पहला पार्ट है वो देखना, पहला पार्ट क्या आपके पास, पहला जो पार्ट है जो पार्ट नंबर 1, अब जो पहले पार्ट में क्या कहते हैं कि नो सॉल्यूशन, यानी द सिस्टम गिवन सिस्टम और नो सॉल्यूशन, कब होगा नो सॉल्यूशन, जो हमारे पास सिस्टम है उसके नो सॉल्यूशन कब होंगे, कब होगी रैंक ए, देखो नो सॉल्यूशन के लिए
मैंने आपको सारे सब बताए हुए कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड नो सोल्यूशन कब होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे, यूनिक सोल्यूशन कब होंगे और नो सोल्यूशन कब होंगे। नो सोल्यूशन कब होते हैं, रैंक ए एगुमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू किसको होगी, नॉट इक्वल टू कितना, रैंक ए के। दोबारा समझना कि जो एगुमेंटेड मैट्रिक्स जो रैंक होगी वो क्या होगी, नॉट इक्वल टू हो जाएगी, तब क्या कहलाएंगे, तो नो सोल्यूशन कहलाएंगे। दैट इज दिस इंप्लाइज, अब ध्यान देना हमें कंसिडर करना, देखो अब हमारे पास मैट्रिक्स ये है, एगुमेंटेड मैट्रिक्स ये है कि यानी रैंक ए, जो रैंक ए बी की रैंक है ना वो क्या, जो नॉट इक्वल टू आ जाए। यानी मैंने क्या किया कि जो लैम्डा, अब इसका मतलब लैम्डा माइनस के 3 इक्वल टू कितना हो जाए, 0। यदि लैम्डा माइनस के 3 इक्वल टू 0 होगा तो लैम्डा की वैल्यू कितने आ गए आपके पास, कितनी, 3। यदि आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कितनी कर दो, 3 भी कर दो ना, तब इसकी जो सोल्यूशन होगी यहाँ 3 पुट कर दो, कितना हो जाएगा, 0। तो रैंक ए नॉट इक्वल टू कितना, रैंक ए बी के, तो इसका मतलब द गिवन सिस्टम और नो, द गिवन सिस्टम इज नो सोल्यूशन, इज नो सोल्यूशन व्हेन रैंक ए एगुमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू कितना, रैंक ए बी। बताया था कोई प्रॉब्लम। नंबर 2, अब नंबर 2 पार्ट में क्या कहता है कि यूनिक सोल्यूशन कौन होंगे, द गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम इज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन व्हेन कब यूनिक सोल्यूशन होंगे, कि यूनिक सोल्यूशन कब होंगे कि रैंक एगुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननाउन, इक्वल टू नंबर्स ऑफ अननाउन। अब नंबर्स ऑफ अननाउन का मतलब है नहीं एक्स वाई जेड, कितने नंबर्स अननाउन है इसमें, टोटल कितने देखे थे, यानी एक्स वाई जेड, कितने टोटल है, 3। यानी ये रैंक अगर इसके कॉल होगी कब हो सकता है इसके कॉल, देखो कैसे, ध्यान देना। यानी मेरे पास कितना है कि इस केस में कि लैम्डा माइनस के 3 इक्वल टू कितना, लैम्डा माइनस के 3 इक्वल टू कितना, 0। लैम्डा माइनस के 3 इक्वल टू कितना, 0। अब देखो कहना क्या चाह रहा है कि यदि रैंक ए बराबर रैंक ए बी के, अब यानी इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू कितना होगा, 0 के। अब जब ये नॉट इक्वल टू, इसका मतलब दिस इंप्लाइज, इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास की जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू किसके, 3 के। नॉट इक्वल टू अगर 3 हो गया तो देखो यहाँ पर नॉट इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है, तो इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी, आप कहोगे 3। और जब इसकी पूरे देखो, एक मिनट समझना यहाँ पे कि नॉट इक्वल टू 3 का मतलब नहीं, लैम्डा की वैल्यू आपको 3 नहीं लेनी, सपोज करो आपने 4 ले लिया, कितना ले लिया, 4, तो 4 आपने यहाँ रखा, तो 4 माइनस 1 तो कितना बचेगा यहाँ पे 1, तो 1 तो यहाँ इस ए की रैंक कितनी होगी, 3, और पूरे की रैंक भी कितनी होगी आपके पास, पूरे की रैंक भी कितनी होगी आपके पास, पूरे की रैंक भी कितनी होगी आपके पास, पूरे की रैंक भी कितनी होगी, 3। बताया था कोई प्रॉब्लम। आई रिपीट, अगर आपने लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आपको 3 नहीं लेनी, 3 से अलावा कुछ भी लेना, अपना 4 पुट करा, 4 के बाद कितना आपके पास 1, तो इस पूरे की रैंक कितनी होगी आपके पास, 3, और इस ए की रैंक भी कितनी होगी आपके पास, 3। बस शर्त क्या हो कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, एंड एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, सॉरी एनी वैल्यू ऑफ म्यू, एनी वैल्यू ऑफ म्यू, यहाँ तक बताएंगे प्रॉब्लम। अच्छा देखो एक बात, सिस्टम इज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कब होता है कि रैंक ए बी बराबर नहीं होनी चाहिए रैंक ए के, तो रैंक ए बी बराबर नहीं कब होगी कि इसकी वैल्यू कितने ले लेते हैं आप, इसकी वैल्यू एक बार इसकी वैल्यू कितने ले लिया आपने, नो इक्वल टू कितना ले लिया, 0। तो जब ये 0 हो गया तो इसकी रैंक इसके बराबर नहीं होगी, किसके, म्यू के। बताया था कोई प्रॉब्लम। अच्छा एंड इसके लिए शर्त ये भी होगी एंड कि म्यू माइनस के 10 नॉट इक्वल टू किसको होना चाहिए, 0 के। अब जब म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास, नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, 10 के। कोई इसको भी दोबारा समझो एक बार। ये पहला केस कहता है कि नो सोल्यूशन कब होगा कि रैंक ए बी एगुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक किसके नहीं होना चाहिए, इक्वल टू ए के।
अगर हमने क्या किया कि इसकी लैम्डा माइनस के 1 इक्वल टू कितना लिया, 0 लिया। जब ये 0 ले लिया तो उसको वैल्यू कितनी होगी, पूरे की 0। अब जब इस पूरे की वैल्यू 0 होगी तो इस ए की रैंक कितनी आ गया आपके पास, 2। और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, इसकी वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। जब इसकी वैल्यू 10 नहीं होगी तभी तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रखो, 11 डिलीट करो, यहाँ कितना बनेगा आपके पास, देखो एक बार, यहाँ तो कितना होगा आपके पास 0, यहाँ कितना होगा 11 रख के 1, तो इसकी रैंक कितनी होगी पूरे की 2। ए मैट्रिक्स की रैंक, इस ए मैट्रिक्स रैंक कितनी होगी 2, और पूरे की रैंक कितनी होगी 1, तो रैंक ए बी नॉट इक्वल टू कितना, रैंक ए के। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर सेकंड स्टेप क्या आता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है कि रैंक ए बी एगुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, यानी नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, टोटल 3 है। तो अब जरा बताना कि अब आपको क्या किया कि आपने कहा कि लैम्डा माइनस के नॉट इक्वल टू कितना 3, अब लैम्डा की वैल्यू 3 रखी, अब रखी 4, तो यहाँ कितना है आपके पास 1। जब 1 आया तो 1 आने के बाद इसकी पूरी की रैंक कितनी बनेगी 3, और उसके स्थान में म्यू की एनी वैल्यू कुछ भी रख सको, 10 रख लेना आप तो 0 बनेगा। लेकिन बट पूरे की रैंक तो कितनी होगी 3, और इक्वल टू किसको होगी, नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन का मतलब इक्वल टू किसके, ठीक है। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम, ये पहले 2 केस कंप्लीट हो गया, बताए यहाँ तक। अब बात करते हैं थर्ड केस की। अब बात करते हैं केस नंबर 3, यानी आपके पास थर्ड पॉइंट बनेगा। अब थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन द गिवन सिस्टम इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन व्हेन, कब होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, व्हेन कब होता है कि आपको पता कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ध्यान देना कि रैंक एगुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ए और नॉट इक्वल टू, सॉरी लेस देन किससे, एन से। एन का मतलब नंबर्स ऑफ अननोन्स। बताओ जना तो कोई प्रॉब्लम, देखो अगर आपके पास बेसिक आता है ना, बेसिक जो मैंने से पिछले वाली वीडियो में बताया कि कब इनफाइनाइट होता है, कब नो सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखना यहाँ पे, अब देखो रैंक तो बराबर है, यानी रैंक बराबर है, बट किसके नॉट इक्वल टू है, नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन कितने आपके पास, यानी आपके पास क्योंकि सर एक्स है, वाई है, जेड है, 3 है, तो इसका मतलब रैंक कितना चाहिए इसकी 2। और रैंक 2 कब होगी, जब इसका भी मान कितना हो 0, इसका भी मान कितना हो 0। इसका मान 0 कब होगा कि लैम्डा माइनस के कितना 3 इक्वल टू 0 एंड म्यू माइनस के 3 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 3, यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी 3। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जब तुमने यहाँ पर 3 रख दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ भी 3 रख दिया, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 0। अब पूरे की रैंक बताओ इसकी, पूरे पहले ए की रैंक 3, पूरे की रैंक कितना, सॉरी ए की रैंक 2, पूरे की रैंक भी कितनी 2, तो ये भी रैंक तो बराबर हो रही, बट किससे लेस देन हो रही, एन से। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास तब क्या सोल्यूशन होगा इसके सिस्टम के, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यानी इन्वेस्टिगेशन करना था कि ये बताना था कि आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगे, म्यू के वैल्यू कंसिडर करके, ठीक है। तो एक बार तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, हो गया। चलो इसको रब कर देते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा विल द फॉलोइंग फेल हो रही टू हैव
ए यूनिक टू हैव ए यूनिक सोल्यूशन। अब हमारे पास कितना है 3x माइनस वाई प्लस लैम्बडा जेड इक्वल टू 1। नेक्स्ट 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। नेक्स्ट x प्लस 2y माइनस लैम्बडा जेड इक्वल टू कितना -1। तो विल आगे लिखा हुआ कि विल द सॉल्यूशन विल द इक्वेशन चलो हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्बडा अब क्वेश्चन में क्या करेंगे हम इसका सॉल्यूशन, यानी ये बताना है कि ये फेल तो है, विल हैव द एनी सॉल्यूशन ऑफ द, ये किस किस वैल्यू पर आपका क्या फेल है, लेकिन साथ में एक दे रखा कि फेल भी है, साथ में हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। कब है तो फेल हो रहा, फेल टू ए यूनिक सॉल्यूशन का क्या हो रहा, फेल हो रहा। अब जब फेल हो रहा तो कैसे बताना आपको, ये कैसे करना, सबसे पहले वही काम करना आपको जो आप करते हुए आ रहे, ठीक है भाई, ठीक है। तो करेंगे इसके लिए सबसे पहले हमारा पहला काम, सबसे पहले द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन मैट्रिक्स फॉर्म। द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म देखो ए इक्वल टू बोलो, ए इक्वल टू कोएफिशिएंट 3 -1 फिर आपका लैम्बडा, फिर कितना 2 1 1। नेक्स्ट 1 2 माइनस लैम्बडा 1 2 माइनस लैम्बडा। चलो फिर हमारे पास x कितने वेरिएबल है, x y z। हमारे पास b है, b हमारे पास कितना है, आपके पास 1 है, फिर 2 है, फिर कितना माइनस के बाद। चलो नाउ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से वो मैट्रिक्स है ए बी, कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स 3 -1 फिर लैम्बडा, चलो फिर 2 फिर 1 फिर 1। नेक्स्ट 1 2 माइनस लैम्बडा। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, डॉटेड करेंगे, बी लिखेंगे, बी कितना 1 2 -1। अब आपको क्या करना है, इस पर एक्लोन फॉर्म लगानी। एक्लोन फॉर्म के लिए सबसे पहले यहाँ शर्त क्या चाहिए 1, बट यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स यूज हो जाएगा। जरा कैसे, यानी R1 इंटरचेंज R3, यानी R1 को R3 में चेंज कर दो, यानी 1 2 माइनस लैम्बडा, फिर डॉटेड करेंगे, ये कितना जाएगा -1 जाएगा ऊपर, फिर सेकंड रो एज कितना 2 1 1 और कितना आपके पास भैया, ये आपके पास कितना है 2 है। चलो फिर 3 फिर -1 के बाद आपके पास फिर लैम्बडा है, लैम्बडा बाय कितना है 1 है, ठीक है भैया। अब फिर देखते हैं क्या बताया कि मैंने क्या बताया आपको, उस 1 के नीचे हमें से 0 बनाना। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ये रिड्यूस हो जाएगा, किस में रिड्यूस होगा जरा ध्यान देना, कि हम क्या करेंगे R2 चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे R2 माइनस के R1, ठीक है ना, एंड R3 चेंज करेंगे R3 माइनस के R1। देखो R3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब करो पहली रो आपके एजिटी, यानी कितने होगी पहली रो 1 2 माइनस लैम्बडा, फिर डॉटेड आपका, फिर -1 एजिटी,
अब करो कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 0। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई 1 माइनस के 2 2 4, तो माइनस के नंबर के आपके पास 3। अब देखो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ध्यान देना है कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, यानी 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस के 2 लैम्डा। चलो नेक्स्ट, यहाँ किससे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस कितना आपके पास यहाँ पर 4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 0, R3 क्योंकि 0 हो जाएगा, तो यहाँ देखो कितना माइनस के 1 है, यहाँ कितना 2 है, किसने मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप टोटल 3 से, तो कितना होगा टोटल हमारे पास कितना होगा माइनस के 6 और माइनस के 1, तो माइनस कितना आएगा आपके पास ये 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो आ गई लैम्डा और माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा आपके पास यहाँ पे 4 लैम्डा। चलो डॉटेड। उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 कितना होगा आपके पास यहाँ पे 4। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम होगा, नोट यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा पहले ये बताए, पहले क्वेश्चन समझ में आया, यानी हमें क्या करना है कि ये हमें बताना है कि फेलर टू हैव द यूनिक सोल्यूशन, यानी यूनिक हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी, लैम्डा की, यानी फेल तो है लेकिन कब फेल है ये कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो हैव ए एनी सोल्यूशन, यानी कोई सोल्यूशन फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा, विल द सोलो हैव एनी सोल्यूशन ऑफ फॉर द दिस वैल्यू, तो वैल्यू भी बताने लैम्डा ही कितनी है। तो आगे देखते हैं। अब ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स किसमें चेंज होगा, जरा ध्यान देना। मैंने आपको बताया कि अब यहाँ तो कितना चाहिए 1, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, कि आप कहोगे सर 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, R2 चेंज करूँगा, R2 अपॉन -3, ठीक है ना। तो पहली रो एज इट इज 1 फिर 2 फिर माइनस लैम्डा फिर डॉटेड आपका, ये कितना आपके -1। चलो नेक्स्ट 0, 3 से डिवाइड कर रहे तो कितना आएगा आपको -3 से, तो कितना आएगा 1, तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा बाई -3, कोई प्रॉब्लम। तो कितना आएगा -4/3 एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ कितना आपके पास 0, यहाँ कितना आपके पास -7, यहाँ कितना आपके पास 4 लैम्डा। चलो उसके बाद यहाँ पर कितना आपके पास है 4, ठीक है। अब इस वन के नीचे भी क्या बनाना आपको 0, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस टू, तो जरा ध्यान देना देखो, यानी हमें क्या करना, हम क्या करेंगे R3 चेंज करेंगे। R3 कैसे चेंज करेंगे, यदि मैं क्या करूँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ R2 और उसे ऐड कर दूँ, यानी मैं क्या करूँगा R3 + 7 R2, यानी पहली दो एज इट इज रो 1 2 फिर माइनस लैम्डा फिर डॉटेड, कितना आपके पास -1, ये 0 ये 1 ये 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3 माइनस के, चलो फिर माइनस के 4/3 एज इट इज। चलो अच्छा माइनस के 4/3 क्योंकि माइनस से, हाँ चलो ठीक है। अब ये ध्यान देना, ये 0 रहेगा, चलो ये 0 रहेगा। अब ध्यान देना इसको इससे करें तो ये कितना जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना, देखो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास 4 लैम्डा है, फिर हम प्लस कर रहे हैं इसको, लेकिन मेरे पास है क्या पूरा का पूरा माइनस है, तो माइनस होगा यानी किस क्या कर रहे हैं 7 से क्या कर रहे हैं साथ गुणा कर रहे हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 1 + 2 लैम्डा/3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मेरे पास कितना होगा टोटल योग, सोल्व करो यहाँ कितना होगा आपके पास, एक देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। मेरे पास 4 माइनस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, देखो ऐड कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 1 + 2 लैम्डा अपॉन 3, तो सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 लैम्डा माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 7, फिर माइनस के 7 की और मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 14 लैम्डा अपॉन कितना 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना का 2 लैम्डा 12 लैम्डा माइनस 14 लैम्डा, तो माइनस कितने बचेंगे आपके पास, माइनस के बचेंगे 2 लैम्डा। चलो माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 7 अब आइए अपॉन में कितना 3 इक्वल टू कितना, सॉरी ये बचा आपके पास, ये देखो माइनस के 2 लैम्डा ठीक है और अपॉन 3, यानी हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितने बचेंगे माइनस की, या माइनस को ले लेते हैं तो कितना बचेगा आपके पास 2 लैम्डा + 7 अपॉन में कितना 3। यहाँ तक होता है कोई प्रॉब्लम, अभी तो कंप्लीट हो। अब ये भी तो है मेरे पास, ये यहाँ कितना है, क्या कर रहे हैं हमने क्या किया कि 4 है हमारे पास, ये 4 हो गया आपके पास 4।
अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 में, यानी 4 - 7 गुना 4/3, क्योंकि R2 किससे 7 से मल्टीप्लाई करते कितना होगा हमारे पास, कितना हो गया 12 - 28 अपॉन में कितना 3, 7 चौक 28 ना, 28 12 और कितना 30, कितना बचा हमारे पास है टोटल, कितना बच गया आपके पास है, हमारे पास कितना है यहाँ का 12, यहाँ 8, कितना बचेगा माइनस के 16 बाई कितना 3, 16 अपॉन कितना 3, 16 और 12 कितना गया 6 और 28, तो ये बचेगा हमारे पास कितना बचेगा 16 अपॉन में कितना 3। यहाँ तक बताइए प्रॉब्लम, बताइए यहाँ तक, चलो हो गया। अब देखना आप, अब ये केस क्या कहता है कि ये केस जो है कि फर्स्ट केस क्या कहता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, द गिवन सिस्टम इज यूनिक, द गिवन सिस्टम इज यूनिक व्हेन, अब यूनिक होता है कब होगा, व्हेन यूनिक तब होता है कि जो रैंक होती है, रैंक ए, एक मिनट मुझे गलत घटा देना यहाँ पे, देखो एक मिनट, जहाँ कितना देखो एक मिनट, यहाँ कितना आपके पास 4/3 सॉरी नहीं, हाँ ये कितना था आपके पास यहाँ पे 4 था, यहाँ कितना था आपके पास 4, नहीं ठीक है 4 - 7 4/3 ऐड करना ना, तो 12 - 20, ठीक है। तो रैंक एगुमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू, देखो यूनिक है तो रैंक एगुमेंटेड में रैंक ए के इक्वल टू n फॉर नंबर्स ऑफ अननोन, ये बात बतानी। अब देखो सिस्टम यूनिक तो होगा, लेकिन यूनिक कब होगा, यूनिक तब होगा जब हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी रैंक ए बी की जो रैंक है ना, इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक, ठीक है, पूरे मैट्रिक्स की रैंक और साथ में इस ए की रैंक, देखो ये तो होगा पूरा मैट्रिक्स यहाँ तक का, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी आपके पास, वो क्या होगी इक्वल होगी, लेकिन साथ में इक्वल टू किस होगी, नंबर ऑफ अननोन के। नंबर ऑफ अननोन कितने होते हैं, कितने हैं इसमें टोटल, एक्स वाई जेड, टोटल कितने हैं 3, तो यानी ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए, ये तो 3 है, इसकी पूरे की रैंक देखो यहाँ पे 3, लेकिन मेरे पास ये केस कर रहा, इसका मतलब ये है कि इसके लिए करना पड़ेगा मैं इफ, यदि मेरे पास क्या हो कि -2 लैम्डा + 7/3, ये क्या हो आपके पास नॉट इक्वल टू कितना हो 0। आई रिपीट, अगर ये हमारे पास 2 लैम्डा + 7/3 नॉट इक्वल टू कितना हो 0, अगर नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास, अब देखो यहाँ से इसकी अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 को मतलब इसका मान 0 नहीं है, तो कुछ भी मान सपोज करो 1 रख दिया, 1 मान लो, तो पूरे की रैंक 3, तो इसकी एक देखो यहाँ सपोज करो 1 है, देखो इसने कहा कि नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने मान लिया 1 है, तो यहाँ 1 रखा, इस ए की रैंक 3, पूरे की रैंक 3, अननोन नंबर 3 हो गया यूनिक सॉल्यूशन। शर्त है, लेकिन कब शर्त होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा कि इसकी वैल्यू निकालने यहाँ तो 2 लैम्डा की, तो 2 लैम्डा की वैल्यू कितना आएगी, इसको माइनस कर भेजो उधर, तो कितना होगा, ये आपके पास 2 लैम्डा + 7 इक्वल टू कितना 0, तो लैम्डा इक्वल टू -7/2। अच्छा नॉट इक्वल टू कितना, नॉट इक्वल टू, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा इस सिस्टम का जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या हो -7/2। पहला आपका कंप्लीट हो गया आंसर, यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम, चलो हो गया। अब इफ लैम्डा की वैल्यू अगर -7/2 हो, यानी केस नंबर 2, देखो यदि लैम्डा की वैल्यू -7/2, देखो ध्यान देना, अगर लैम्डा की वैल्यू -7/2 तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, कितनी हो जाएगी पूरे की वैल्यू 0। देखो तो देन जो एगुमेंटेड मैट्रिक्स है हमारे पास, ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर कितना है आपके पास, ये मैट्रिक्स ये वाला हमारे पास 1 फिर 2 फिर -λ
फिर डॉटेड आपका, फिर -1, चलो फिर हमारे पास कितना -4/3 और यहाँ पे कितना -16/3, तो कितना यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 + 2 लैम्डा अपॉन कितना -3। अब यहाँ कितना 0, यहाँ भी कितना 0। अब देखो यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यू 7/2 रखो, कितना -7/2। जब तुम 7/2 रखोगे, देखो यहाँ पर देखो, यानी देखो मेरे पास कितना है 2 है, 2 के स्थान में -7/2 रखो, फिर +7 अपॉन में कितना 3, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इसकी वैल्यू कितना आ गई पूरी की 0, यानी इसका वैल्यू यहाँ कितना आएगा आपके पास कितना 0। बताया तक कोई प्रॉब्लम। अब एक बार बताना, जब इसकी वैल्यू, अब इसका मतलब क्या, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा कि जो मेरे पास मैट्रिक्स की रैंक है इस पूरे ए की जो रैंक है वह कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2, और जो इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक है वह कितनी है 4, यानी रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक ए बी के, या रैंक ए बी नॉट इक्वल टू कितना रैंक ए के। जब ऐसा हो जाता है तब क्या मिलता है आपको, नो सोल्यूशन। तो कैसे लिखेंगे जरा, तो हैंस रैंक augmented मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ए के। बताया था कोई प्रॉब्लम। तो सो दैट द गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट, देखो कंसिस्टेंट होगा नहीं, गिवन सिस्टम इनकंसिस्टेंट, द गिवन सिस्टम इज inconsistent and have no solution if कब कि लैम्डा की वैल्यू -7/2। और यूनिक सोल्यूशन कब था, यूनिक सोल्यूशन कब, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू -7/2। बताइए। अच्छा मैंने दोनों क्वेश्चन कराए आपको, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। अच्छा दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूर तुम लोग तो पूछने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।